सो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं अद्वैत वेदांत के बारे में। तो अद्वैत वेदांत अपने वेदांत ट्रेडिशन का पार्ट है। मैंने वेदांत के ऊपर बेसिक्स वाली वीडियो बना रखी है। तो वेदांत ट्रेडिशन का पार्ट है ये। अद्वैत वेदांत के फाउंडर हैं अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि गौड़ापाद को फाउंडर बनाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं माना जाता। ज्यादातर शंकराचार्य को ही इसका फाउंडर माना जाता है अद्वैत वेदांत का। इन्होंने कॉमेंट्रीज कर रखी है ब्रह्म सूत्र पे, गीता पे और अपने उपनिषद पे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको शंकराचार्य के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दूं तो शंकराचार्य का जन्म जो है माना जाता है कि 788 सेंचुरी में हुआ है, ऐसा स्कॉलर्स का बिलीफ है बेसिकली। बट कुछ लोग इसको चैलेंज भी करते रहते हैं टाइम पे, तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये चीज फिक्स है कि वो 700 सेंचुरी से लेकर के 800 सेंचुरी के बीच में ही कहीं रहे हैं। और उनके गुरु का नाम था भगवत पाद जी, और उन गुरु के गुरु का नाम था गौड़ापाद जी। तो गौड़ापाद जी ने लिखी थी अपने मांडू के कारिका, उसमें उन्होंने अजातिवाद को स्टेब्लिश किया था। अजातिवाद बेसिकली होता है नो क्रिएशन। अब इसका देखो, जो आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि इसका अद्वैत वेदांत से क्या कनेक्शन है, तो अभी देखना, अभी ये अद्वैत का स्टार्टिंग का पार्ट है मेरे हिसाब से। स्कॉलर्स नहीं मानते, स्कॉलर शंकराचार्य से ही इसको ट्रेस करते हैं। बट चलते हैं अब अद्वैत वेदांत की फिलोसफी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं अद्वैत वेदांत आखिरकार है क्या। तो अद्वैत वेदांत का बेसिक सा मतलब होता है नॉन डुअलिटी, अद्वैत, दो नहीं। तो ये उपनिषद पे आधारित है। उपनिषद अपने वेदांत हैं। तो वेदांत उपनिषद का मतलब ही होता है कि गुरु के पास बैठ करके सीखना। तो जो शिक्षाएं गुरु के पास बैठ करके सीखी गई थी उस टाइम पे, वो उसको उपनिषद बोले जाते हैं। वो इनको वेदांत भी बोलते हैं। तो वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी कि उपनिषद फाइनल टीचिंग्स है। ये वेदों से मोर अथॉरिटेटिव माने जाते हैं वेदांत ट्रेडिशन के अंदर। हालांकि ये भी वेदों का ही पार्ट है। सबसे पहले मैं अद्वैत वेदांत को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज को समझा देता हूँ, जो कि है अध्यारोप अपवादा। इस चीज की वजह से भाई काफी सारे लोगों को अद्वैत वेदांत समझ में नहीं आता है। तो ये सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अध्यारोप का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन, और अपवाद का मतलब होता है रिमूवल। यानी कि पहले तो तुम उसको कुछ चीजें आइडेंटिफाई कराओगे एंड उसके बाद में रिमूव कर दोगे। जैसे लाइक कि एक पेडोलॉजिकल टूल है बच्चों को, जैसे कि अपन सिखाते हैं ना स्कूल्स के अंदर कुछ टेक्निक्स के जरिए, जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तरह की टेक्निक्स को जब समझाते हैं अपन बच्चों को, तो उसको पेडोलॉजिकल टूल बोलते हैं, जो कि अपन बिगिनर लेवल पे होते हैं अपन डायरेक्ट। जैसे कि फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट क्लास की चीजें पढ़ाई जाएंगी, फिर 8 क्लास में जाकर के उसको अलग चीजें समझा दी जाएंगी। पेडोलॉजिकल टूल क्या है ये, कि इसमें एक लेडर की तरह है। अगर आप इसको लेडर को चढ़ोगे, इसके बाद में छोड़ के जाना पड़ता है। तो लेडर तो चढ़ने का हो गया अध्यारोप, एंड उसको छोड़ देना हो गया अपवाद। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी वजह से पूरा अद्वैत वेदांत इसी चीज से समझा जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको बेसिक्स है इस वीडियो में, ज्यादा कुछ मैं डीप में नहीं जाने वाला। तो अद्वैत में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सब कुछ है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सब कुछ आई मीन इन द सेंस की वो डुअलिटी में होते हुए सब कुछ नहीं है। अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं कि आप इमेजिन करो एक फुटबॉल, एक कुर्सी और एक कांच का गिलास, ये इमेजिन करो। 3 चीजें आपने इमेजिन करी। ये 3 चीजें अलग अलग होते हुए ब्रह्म नहीं है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि तीनों ही ब्रह्म है। नहीं हो सकता है ऑन्टोलॉजिकली, बट शंकर का जो क्लासिकल अद्वैत है उसमें ये चीजें नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर ये होगा कि ये बस अपीयरेंट रियलिटी है, इन द सेंस कि कोई क्रिएशन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर अद्वैत वेदांत को 2 पार्ट में मेन डिवाइड किया जाता है। इसको शून्यवाद के डबल ट्रूथ से कंफ्यूज मत करना। ये डबल ट्रूथ नहीं है, ये 2 रियलिटीज हैं। वहाँ डबल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पर 2 रियलिटीज हैं। हालांकि थोड़ा सेम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें जब तुम डीप में जाओगे। तो फर्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं अपन व्यवहारिक सत्ता, और इसके ऊपर आती है पारमार्थिक सत्ता। यहाँ पर एक ही रियलिटी है, डबल रियलिटी भी नहीं है। एक अपेरेंट रियलिटी है और एक रियल रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी। उसको बोलते हैं पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता पे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। अब ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को आप डायरेक्ट नहीं जान सकते। ये कॉन्सेप्ट उनमें बताया गया है कि ब्रह्म को इस तरह से नहीं है। ब्रह्म के जानने के भी अभी जाकर के मैं बताऊंगा 2 मेथड्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव को तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं, सब्जेक्टिव मेथड्स ही हैं। सब्जेक्टिव मेथड्स में क्या यूज होता है, जैसे कि घर के ऊपर कोई कौवा बैठा है, तो आपको उस कौवे को डिनोट करने के लिए आपको घर की सारी चीजों को कैंसिल करना पड़ेगा। भाई ये भी नहीं है कौवा, ये भी नहीं है कौवा, ये भी नहीं है कौवा। हालांकि पूरी तरह सच नहीं है। अद्वैत जो मेन एपिस्टेमोलॉजी है इसको सपोर्ट नहीं करेगी मेरे इस एग्जाम्पल को, बट इस तरह से ही है। थोड़ा बेसिक्स में मेरे को करना पड़ रहा है। तो सब कुछ ब्रह्म है मान लो, ओके। अब डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती ब्रह्म के अंदर। बट शंकराचार्य को एक्सप्लेन करना था कि आखिरकार जो ये पर्सन है, जो जीव है, ये कैसे है भाई। ये तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तुमको एक कमरा है अंधेरे वाला, उसमें तुमको पटक दिया जाए, वो तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पैर पे अगर रस्सी लगेगी, तुमको लगेगा कि भाई सांप आ गया, क्योंकि वहां पर अंधेरा हो रखा है। तुम्हारा बेसिक सा इन्फ्रेंस आएगा कि भाई सांप के ऊपर पैर रख दिया, या फिर तुमने सांप देख लिया अचानक से। तो ये अविद्या है वहां पे। तो तुमको सांप दिखा है, तो सांप नहीं है, वो रस्सी ही है पहले से, लेकिन तुमने उसको गलत तरीके से परसीव कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट चलता है अद्वैत वेदांत के अंदर। तो वो पहले से सांप नहीं था, वो रस्सी ही थी। तुमको बस सांप को तुमने बस इमेजिन कर लिया या फिर परसीव कर लिया, उसको अविद्या बोलते
बोलते हैं अद्वैत के अंदर। अविद्या बेसिकली माया का एपिस्टेमिक रूप है। अभी जाकर के कॉन्सेप्ट्स पैदा धीरे धीरे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अपने पास सुपर इम्पोजिशन के बारे में। सुपर इम्पोजिशन बेसिकली जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, वो जो सांप है वो एक प्रकार का सुपर इम्पोजिशन है। ये फाल्स होता है एक प्रकार का। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को चेंज हो गया है, ब्रह्म में कोई चेंज आ गया है। ब्रह्म में चेंज नहीं आ सकता क्योंकि ब्रह्म एट्रीब्यूटलेस है, फॉर्मलेस है और नेमलेस है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली शून्यवाद के जितना ही है, बस इतना सा इन्होंने अंतर कर दिया है कि इनको परमानेंट मान लिया गया है। और शून्यवाद में जो शून्यता है, जो स्वभाव शून्य है, वो परमानेंट नहीं है, वो भी चेंज होता है। अब बात करते हैं भाई कि जो ये दूर कैसे होगा फिर अविद्या, जो अपन उस पर पैर रख दे रहे हैं सांप के ऊपर। तो अगर अपन दुनिया में इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई दुनिया में अपन जब जितने भी चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर परसीव करते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर एरर है। उस एरर का नाम है नियसाइंस अविद्या। तो जानने की कुछ विधियां हैं यहाँ पर। सबसे पहले जाना क्या जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उपनिषद के बीच में एक स्टोरीज आती हैं ढेर सारी। मैं आपको एक दो स्टोरीज पहले बता देता हूँ ताकि आपका बेस बन जाएगा अद्वैत को लेकर के, आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो पहली कहानी ये है कि एक आम आदमी है, उसको जब वो तट पे जा रहा था उसको एक मदर ऑफ पर्ल मिल गया। मदर ऑफ पर्ल होता है सीपी। उसने उसको चांदी समझ के उठा लिया और उठा करके जेब में करके घर तक आ गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो एक चांदी नहीं है, मदर ऑफ पर्ल है। और घर पे आने के बाद जब उसको उजाला आया तब जाके उसको पता चला कि भाई ये तो अपन सीपी को उठा के ले आ चुके हैं, चांदी नहीं है। और इसको बताया जाता है कि ये एक तुम एक फॉल्स आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने आप को, या फिर तो अविद्या को समझाने के लिए इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक नारद और संत कुमार की कहानी भी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बाबा जी बनने का ट्राई नहीं करूंगा, तो इसको स्किप करते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया है परा नॉलेज और अपरा नॉलेज, यानी कि परम नॉलेज और एक अपरम नॉलेज के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। तो परम नॉलेज क्या होता है? परम नॉलेज होता है अपना आत्म का ज्ञान हो जाना, ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। आत्मा ही ब्रह्म है, ये भी एक प्रकार की टीचिंग है उपनिषद की। जब मैं उपनिषद को एक एक करके समझाऊंगा तब आकर के समझ में आएगा। अभी शायद से मैं बेसिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, सबसे मिनिमम लोड को। और अपरा नॉलेज होती है आत्म ज्ञान को छोड़ करके जितनी भी नॉलेज है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हो, कुछ भी हो, अगर वो आत्म ज्ञान को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं तो वो अपरा ज्ञान में माने जाएंगे। आई मीन इतना भी वो अंतर डिफरेंस नहीं करते हैं, भेदभाव की बात नहीं है यहाँ पर। बट इनका मानना है कि परा नॉलेज आत्मज्ञान को ही माना जाएगा, सिर्फ मुक्ति। बेसिकली यहाँ पर परा जो ज्ञान है वही एक प्रकार का मुक्ति है, कि तुम्हें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी भाई, कि तुम एक ब्रह्म में विलीन हो चुके हो। अब तुम जान चुके हो तुम भी ब्रह्म हो। इस तरह के इनके बिलीफ्स हैं अद्वैत के। मेरे को नहीं पता है किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अद्वैत के अंदर 3 लेवल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि वेदांत में मैंने बताया था आपको पहले भी चीज। तो सबसे पहले आता है अपना श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में अपने 12 मेन उपनिषद आते हैं। ये शंकराचार्य ने क्लेरिफाई करे हैं क्योंकि उन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं उन 12 उपनिषद पे। इनको प्रिंसिपल उपनिषद भी बोला जाता है। दूसरा लेवल आता है अपना अनुभव प्रस्थान। अनुभव प्रस्थान में अपनी गीता आती है, भगवद गीता। उसके अंदर बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जिक्र है, किस तरह से तुमको अचीव करना है। वो जो 3 मेथड्स हैं लिबरेशन के, वो भी भगवद गीता में आपको मिलेंगे। और लास्ट है अपना न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान में अध्यास भाष्य आता है। अध्यास नहीं, आई मीन ब्रह्मसूत्र भाष्य। यस ऑफ कोर्स। तो ब्रह्मसूत्र को भाष्य को अध्यास भाष्य भी बोलते हैं। पहली बात तो जो शंकर का भाष्य है, तो उसमें उन्होंने लॉजिक को थोड़ा सा समझाने का ट्राई करा है। कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें भी हैं सूत्रों के बारे में, बट उसको जब ब्रह्मसूत्र को मैं समझाऊंगा यहाँ पर तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं अपन माया के बारे में। तो माया अद्वैत के अंदर एक थ्योरी ऑफ एरर है। जैसे कि तुमने वो सांप को परसीव कर लिया, तो अब ये एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि क्या वो सच में सांप है। भाई सांप को जो तुमने परसीव करा है वो सांप तो भाई नकली है, वो तो अविद्या में आ गया। बट माया यहाँ पर एक ओंटोलॉजिकल क्लेम भी मेक करता है शंकराचार्य में, क्योंकि अगर जैसे कि अपन अब कैसे हो गई भाई अविद्या, अगर मैं भी ब्रह्म हूँ, सांप भी, सब चीजें ब्रह्म ही है यहाँ पर, तो ब्रह्म को ब्रह्म कैसे हो सकता है? आई मीन ब्रह्म को अविद्या कैसे आकर कर सकती है? अविद्या आकर ही नहीं कर सकती ब्रह्म को। तो उसको समझाने के लिए वो माया का यूज करते हैं। माया बेसिकली ओंटोलॉजिकल क्लेम है और इसको समझाने के लिए वो अनिर्वचनीय बोलते हैं कि भाई इसको समझाया नहीं जा सकता। तो अब देखेंगे माया के भी बारे में। माया भी थोड़ा सा सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई टॉपिक है ना अद्वैत के अंदर, तो वो माया ही है। माया बेसिकली नॉन डुअल नेचर को कहा जाता है। अब माया की 2 पावर्स हैं, मैं बेसिक समझा देता हूँ आपको। पहली है आवरण शक्ति, दूसरी है विक्षेपण शक्ति। आवरण शक्ति में क्या है कि ये ब्रह्म को ढक देता है। मतलब क्या, आई मीन तुम पहले से ब्रह्म हो लेकिन तुम्हें अविद्या हो गई है कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तुमने अपने आप को लिमिटेड मान लिया है। तो ये पहला इसका आवरण शक्ति है। एक विक्षेपण शक्ति है कि नाम रूप पैदा कर सकती हैं, जो तुम्हें दिख रही हैं सारी चीजें, ये माया के द्वारा ही पैदा करी गई है, ऐसा क्लेम है अद्वैत का। पूरी तरह से सच नहीं है बेसिकली ये। और अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं, आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँ अद्वैत के बारे में, तो यहाँ पर 5 कोशों का जिक्र है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये वेदांतिक साइकोलॉजी का पार्ट है, तो अब उसको थोड़ा डिफरेंट ही टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रह्म के जो पारमार्थिक स्तर है और व्यवहारिक स्तर है इनके बारे में बता देता हूँ। तो पहली
बात तो जो मैंने बोला ना अध्यारोप अपवादा वाला, जो अध्यारोप में जो अध्यारोप किया जाता है समझाने के लिए, जैसे कि माया का कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी एक प्रकार का अध्यारोप है। ब्रह्म इज अ कोज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक प्रकार का अध्यारोप है, क्योंकि नॉन ड्युअलिटी में कोई क्रिएशन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो एक अध्यारोप में आती हैं। जैसे कि जब आप पढ़ोगे तो साक्षी भाव के बारे में भी बहुत ही बकलोली करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अध्यारोप ही है। ढेर सारी चीजें हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, बट ढेर सारी चीजें हैं जो अध्यारोप में आती हैं। अपवाद में बेसिकली इनका नीति करके इनको हटाया जाता है कि भाई ये नहीं है ब्रह्म, लास्ट में लेडर को छोड़ना पड़ता है, ये लेडर को छोड़ने की बात है। तो जैसे कि अध्यारोप है, तो अध्यारोप में बेसिकली समझाने के लिए दो प्रकार की थ्योरीज आती हैं अद्वैत वेदांत के अंदर। एक है दृष्टि सृष्टिवाद, यानी कि पहले दृष्टि आई उसके बाद में सृष्टि आई। एक है सृष्टि दृष्टिवाद। तो सृष्टि दृष्टिवाद ना जो व्यवहारिक लेवल का सबसे निचला पार्ट है, वहां पर सृष्टि दृष्टिवाद को पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसके बाद में आता है अपना दृष्टि सृष्टिवाद की पहले दृष्टि आई। हालांकि दोनों के दोनों व्यवहारिक लेवल में ही माने जाएंगे, क्योंकि वहां पर देखने वाला कोई है ही नहीं पारमार्थिक स्तर पे। तो ये व्यवहारिक लेवल की दो थ्योरीज है। एंड इसके बाद में एक थ्योरी है विवर्तवाद। विवर्तवाद में ये बोला जाता है कि वर्ड एक अपेरेंट है ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म भी इसके अंदर ही आ गया अध्यारोप के अंदर। तो ये भी व्यवहारिक लेवल का लास्ट का जो कट वाला स्टेप है ना, जब कोई इंसान मुक्ति पाने वाला होता है तो उस तक तो काम आ सकती है, लेकिन ये भी एक व्यवहारिक लेवल तक का ही क्लेम है मेरे हिसाब से। और अजातिवाद, जो अजातिवाद गौड़ापाद का है, नो क्रिएशन वाला और नो ओरिजिनेशन वाला, तो ये जाकर के पारमार्थिक स्तर को एक्सप्लेन करता है, जिसमें नॉन ड्युअलिटी नेचर है ब्रह्म का। तो यही एक प्रकार का थ्योरी है जो बचा के रखता है अद्वैत को, वरना बाकी तो भाई कैसे बन गए दुनिया, हम कैसे हैं, ये सारे ढेर सारे सवाल आ जाते हैं। लेकिन अजातिवाद ढेर सारे सवालों को सोल्व करता है। बेसिकली वर्ड प्ले ही है एक प्रकार का देखा जाए तो। अभी अपन उपनिषद को उठा के देखेंगे तब जाकर के ढेर सारी चीजें क्लियर होंगी। थोड़ी बहुत चीजें और बता देता हूँ मैं। एक बेसिकली अवस्था त्रय नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ये कॉन्शियसनेस को, जो सच्चिदानंद है अपना ब्रह्म, उसको समझाने के लिए 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ये। पहला है जगत वाली स्टेज, जिसमें तुम चलते फिरते हो। दूसरा है स्वप्न वाला स्टेज, स्वप्न में बेसिकली तुम सपना अपना देखते हो वो वाला। और एक और है सुसुप्ति। अब इनके बारे में थोड़ा बेसिक जान लो अभी के लिए, अभी कुछ काम के नहीं है, अभी ये बाद में काम आएंगे। अब बात करते हैं इसकी सोटेरोलॉजी पे। मैंने मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी मेन छोटे करके मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं जो अद्वैत के काम की हैं। सोटेरोलॉजी में 3 प्रकार की चीजें अपने पास हैं कि भाई लिबरेशन कैसे पाओगे तुम। लिबरेशन के जो मेथड्स हैं वो 3 ही में है यहाँ पे, मेन तो 3 ही है, उपनिषद से तुम और भी निकाल सकते हो। तो वो 3 है गीता से, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में बेसिक सा काम है अद्वैत का, निष्काम कर्म को एक्सप्लेन करने का ज्यादा काम है अद्वैत वेदांत का। सकाम कर्म भी है, लेकिन मैं निष्काम को बता देता हूँ, एक ही एग्जाम्पल दूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। निष्काम कर्म में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें अपना जो काम कर रहे हो, तुम कुछ भी काम कर रहे हो को तुम डिवोट कर देते हो ईश्वर के प्रति। हालांकि ईश्वर भी ये वर्क है ये अध्यारोप में ही आएगा, अभी भी अपवाद वाला स्टेज में नहीं जाएगा पारमार्थिक स्तर पे। और एक है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में 2 प्रकार की भक्ति है, एक तो अपराभक्ति, एक होता है पराभक्ति। पराभक्ति में आत्मज्ञान ही आ जाता है भाई, वो आत्मज्ञान ही है पूरा, कि जिसकी भक्ति कर रहे हो तुम वही हो जाओगे, या फिर दोनों ही नकली हो ब्रह्म सत्य है, ये प्रकार का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और पराभक्ति में अपराभक्ति में बेसिकली तुम किसी डेटी की पूजा कर सकते हो, सामने मूर्ति लगा के, तो वो अपराभक्ति है। पराभक्ति में तुम निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करोगे, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान की जरूरत पड़ने वाली। और तीसरा है अपना ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में मैं बोला ना भाई आत्मज्ञान की बात होती है, और इन्होंने साधना चतुष्टय नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें 4 प्रकार की साधनाएं आती हैं। इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो सच में बड़ा हो चुका है और मैंने जितना बेसिक से बेसिक रखना चाहा उतना मैंने रखा है। तो बाय गाइस आज के लिए, क्योंकि ठीक है, इसके बाद में और भी मैं एक करके एपिस्टेमोलॉजी कवर करूंगा, अद्वैत की मेटाफिजिक्स कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड फिलोसफी एक प्रकार से, एक समझना ही बहुत हार्ड पड़ जाएगा इसको। बाद में मिलते हैं गाइस। इसके बाद में मेरी सीरीज आएगी जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री को पूरा कवर करूंगा, इंडियन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री को। तो बाय गाइस।